नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। आज दो बड़ी चीज़ हुई। एक तो ये था कि इमरान खान साहब ने जो ज़िमनी इलेक्शन जीता है, बज़ाहिर तो वो जीत है और उसकी वो जश्न भी मना रहे हैं, और उस बुनियाद पर उन्होंने फौरी तौर पर क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन की डिमांड कर दी है। बल्कि उनके कुछ वज़रा जो साबिक़ वज़रा हैं वो तो ये कहते हैं हम जब चाहें हम इस हुकूमत को तब्दील कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं वो बताने के लिए वो तैयार नहीं है। तो हम पूछेंगे आज के जो मेहमान हैं। दूसरा जो है वो पीडीएम का बहुत अहम इजलास हुआ और उसमें उन्होंने ये फ़ैसला किया कि पीडीएम जो है वो अपना जो वक्त है, यानी उसका जो पीरियड है हुकूमत का, वो पूरा करेगी और वो किसी दबाव में नहीं आएगी। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड जो बहुत बड़ा मुतालबा है इमरान खान साहब का, वो है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें, और उन्होंने उन पर संगीन इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन उन इल्ज़ाम के सबूत उन्होंने पब्लिक नहीं किए। अब जबकि उनको इल्ज़ामात के हवाले से नोटिस होगा तो डेफिनेटली उनको सबूत देना होगा, क्योंकि बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने हसास इदारे पे भी लगाया था, इंतज़ामिया पे भी लगाया था, लेकिन रिज़ल्ट बरखिलाफ़ आया। और आज फॉफिन की रिपोर्ट भी छपी थी जिसमें उन्होंने कहा है कि इरेगुलरिटीज़ तो थी, लेकिन मैनेजमेंट ये जो इलेक्शन हुआ है वो बड़ा साफ और शफाफ इलेक्शन था। और उसके साथ साथ जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे शदीद प्रेशर और इस्तीफ़े का जो मुतालबा है इमरान खान का, इसके बाद पीडीएम का मुतालबा आया और वो ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाएं, क्योंकि वो केस बहुत अरसा हो गया है। तो और पीडीएम का ये भी मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जो अटैक है इमरान खान साहब की, वो दरअसल इसलिए है कि उनको फ़ॉरेन फंडिंग केस से खौफ है और इलेक्शन कमीशन इसका फ़ैसला महफूज कर चुका है। तो इसके साथ साथ चंद बात करेंगे पंजाब का सेहरा, क्योंकि अभी भी कहते हैं लोग सरप्राइज़ मौजूद है। नंबर ऑफ़ सीट तो अभी अगर काउंट करें तो बज़ाहिर तो पीटीआई इत्तेहादियों के पास है। और अब एक और चीज़ भी सुनने में आई थी कि पीटीआई और जो परवेज़ इलाही को 10 सीटों पे वज़ारत आला दी जा रही है, तो उसमें भी पीटीआई में कहीं कहीं इस सिलसिले को नापसंद किया जा रहा है। बाकी दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी भी कहते हैं पीएमएलएन वाले या पीडीएम वाले कि अभी भी सरप्राइज़ बाकी है। फ़ैसला 22 जुलाई को होगा कि असल वज़ीर आला कौन होगा। अच्छा, एक और बात बता दूं, जब से राना सनाउल्लाह ने कहा है कि भाई 5-6 अराकीन गैब भी हो सकते हैं, तो उसके बाद पीटीआई और पीएमएलक्यू ने अपने मेंबर्स को एक निजी होटल में महफूज करना शुरू कर दिया है कि किसी तरीके से उनको गायब ना किया जा सके। यकीनन अगर वो नहीं होंगे तो नंबर इनके कम होंगे। देखते हैं पाकिस्तान की सियासत में बड़े बड़े गेम होते हैं। हमने सेनेट में भी देखा कि हाथ उठा के 65 खड़े हो गए अपोजिशन में, लेकिन जब खुफिया बैलेटिंग हुई और चंद मिनट का फ़र्क था तो फिर हमने देखा कि वही 65-49 पे भी हो गया। तो बड़े बड़े किस्से हैं, देखते हैं। इन इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, एक बहुत बड़ा नाम। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। शौकत यूसुफ़ज़ई, सूबाई वज़ीर मेहनत व सक़ाफ़त के पीके, एक बड़ा नाम है, पॉलिटिकल लीडर हैं पीटीआई के। सूबे का ओहदा ज़रूर है, मरकज़ी हैसियत रखते हैं, तो आज हमारे साथ हैं। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन, हर लीडर, हर शख्स जो है वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, गोया वो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी को टो करता है, तो फिर पीपल्स पार्टी की पॉलिसी पीडीएम के साथ जुड़ी हुई है। तो ये तीनों गेस्ट हमारे साथ हैं। सबसे पहले आते हैं शौकत यूसुफ़ज़ई साहब पे। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब,
इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन जीता और एक लिहाज से कुछ लोगों का ख्याल है कि ये पीटीआई की बहुत बड़ी जीत है और पीटीआई ने इसमें जश्न भी मनाया। कहा जा रहा है कि ये बड़ा शफाफ इलेक्शन है। एक फॉफिन की रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी वाज़ेह हुआ है। और दूसरी तरफ इस इलेक्शन के बाद फौरी तौर पर क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात की बात की जा रही है और ये भी आपके कुछ लीडर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि कब इलेक्शन होगा ये इख्तियार भी हमारे हाथ में आ चुका है। तो एक तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन की जो आपकी डिमांड है वो तो रिजेक्ट कर दी है पीडीएम ने। अब जो कहा यह जा रहा है कि ये खेल हमारे हाथ में है, तो मैं मालूम करना चाहूँगा कि फिर इसको कैसे खेलेंगे आप शौकत साहब? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये कि बड़े अरसे बाद आपके शो में मैं मौजूद हूँ। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं, अगर आप इसका बहुत जायज़ा लें तो पाकिस्तान में शायद ही, मुझे तो याद नहीं है लेकिन मेरे से पहले हो सकता है, वाहिद वज़ीर आज़म है जिसके पास कोई सूबाई हुकूमत नहीं है इस वक्त। और माजी में जो कुछ हुआ वो भी आपको पता है कि जब नवाज शरीफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, वो बेनज़ीर भुट्टो को क्या क्या कहते थे, वो जब वो वज़ीर आज़म थी कि जी पंजाब में नहीं आएगी, पता नहीं क्या क्या वो कहते थे। लेकिन वो सूरत हाल हम नहीं चाहते। लेकिन आप मुझे बताएं कि इस्लामाबाद का एक टेरिटरी, यानी कि यूँ समझे कि जो बल्दियाती नुमाइंदा होता है ना एक ज़िले का या एक सेक्टर का, तो इस वक्त वो सूरत हाल बनी हुई है प्राइम मिनिस्टर की। तो इनको तो खुद ही रिज़ाइन कर देना चाहिए। जब चारों सूबे इनके साथ नहीं है, आज़ाद कश्मीर नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत नहीं है, तो मेरे ख्याल से अखलाकी तौर पे ये देखना पड़ेगा। अगर आप इस वक्त भी देखें तो पंजाब में हमजा शहबाज यानी बुरी तरह शिकस्त खा चुके हैं, इसके बावजूद वो अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। और ये जो सरप्राइज की बातें हो रही है, ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं। ये इस तरह की चीज़ें अब नहीं चल सकती। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ चुका है। अब ये सामने सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। जो गोल्डन फिगर है वो भी सामने नज़र आ रहा है किसके पास है। अब इसके बाद अगर वो कहें कि नहीं हम सरप्राइज ही देंगे और लोगों को गायब करेंगे, यानी ये एक मुल्क का वज़ीर दाखिला या मुल्क का कोई वज़ीर आज़म इस तरह की बातें करे कि जी वो 5 वज़ीर 5 MPs गायब हो जाएंगे। अब ये कोई बात है? क्यों गायब हो जाएंगे भाई? अगर वो किसी पार्टी के साथ है, अगर गायब होंगे तो कौन उनको गायब करेगा? तो ये मुल्क है ना, कोई ये कौन से लोग हैं, क्या मुल्क चला रहे हैं कि इस तरह की धमकियां दे रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये अवाम की जो वोट की जो इज्जत दो वाली बात करते थे ना, तो अब उस पर अमल करें। अवाम ने वोट दे दिया है, पीटीआई को दे दिया है, और पीडीएम तो अखलाकी तौर पर पीडीएम को शिकस्त हो गई है। अब सिर्फ ये शिकस्त पीएमएलएन की नहीं है। अगर ये कोई समझे कि सिर्फ पीएमएलएन को शिकस्त हुई है, नो, ये शिकस्त हुई है उन 11-12 जमातों को जो अपने आप को इत्तेहादी समझते हैं इस हुकूमत की। तो मेरे ख्याल से उन्होंने शिकस्त तस्लीम की है। तो शिकस्त तस्लीम करने के साथ साथ उनको हमजा शहबाज को फौरन इस्तीफा देना चाहिए था और फौरन आके बताना चाहिए था कि जी मैं हार चुका हूँ और ठीक है आ जाए नया। इसको वोट को इज्जत दे वाली बात होती है ना। तो अब ये क्या गेम खेलना चाहते हैं? क्या वो दोबारा चांगा मांगा की सियासत पे आना चाहते हैं? क्या वो दोबारा ब्रीफकेस लेके लोगों को खरीदेंगे? क्या करेंगे आप? ये क्वेश्चन तो आप उनसे पूछें कि सरप्राइज क्या हो सकता है। ये सारे पीएमएलएन वाले, कल से ये 2 दिन से मैं टॉक शो देख रहा हूँ, हर कोई आता है नहीं हम सरप्राइज देंगे। भाई ये कोई उसके गेम तो है नहीं कि तुम सरप्राइज दोगे। अच्छा शौकत यूसुफ सही साहब, आपने बड़ा सही सवाल उठाया है। यकीनन अखलाकी तौर पर तो चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन सर कानून इस बात की इजाज़त तो नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 22 जुलाई को फैसला करें कि कौन वज़ीर आला होगा, तो चलें 22 जुलाई तक जाएं। दूसरा ये है कि अगर चारों सूबों में किसी दूसरे की सियासी जमात की हुकूमत हो, लेकिन अगर मरकज़ में किसी तीसरे सियासी जमात की अक्सरियत हो, जब तक अक्सरियत पार्लियामेंट में है तो कानून और आइन कहता है कि वही वज़ीर आज़म होगा। तो एक तो सर इस पर थोड़ा सा कमेंट दीजिए। और दूसरा कि जो फवाद चौधरी कह रहे हैं, ज़ाहिर है पीटीआई के बहुत अहम आदमी हैं, आजकल इमरान खान के बाद फवादी चौधरी नज़र आते हैं। वो कहते हैं गेम हमारे हाथ में, हम जब चाहें मरकज़ी हुकूमत को गिरा दें। तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा है वो कौन सा तरीक़ेकार है सर, क्योंकि आप पार्लियामेंट से भी गायब हैं। देखिए
इस वक्त इनके पास कितनी अक्सरियत है, यानी ये कितनी अक्सरियत के साथ ये हुकूमत कर रहे हैं, ये भी मतलब वो बात है ना। दूसरे देखिए पंजाब जो है ना, पंजाब मैं समझता हूँ कि यूँ समझे कि पंजाब ही पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा है और अक्सरियत के लिहाज से। तो अगर पंजाब आपके साथ नहीं है ना तो ये मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये तो हम पॉलिटिकल बातें तो होती रहती हैं, कानून की बातें अपनी जगह, मैं वो नहीं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस बुनियाद के ऊपर ये आए थे कि 11 जुमातें और वो भी बड़ी बड़ी पार्टियाँ, कि जी पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, चारों सूबों की जंजीर, और इस तरह PMLN जब मरियम बात करती है, मरियम बीवी साहिबा, तो वो कहती है जी हम सबसे बड़ी जुमात है। तो और फिर JUI की जो बात हुई मौलाना साहब, वो कहते हैं जी 2 सूबे तो बहरे हैं, बलूचिस्तान और KP। तो अगर ये सारी बड़ी जुमातें मिलकर एक जुमात का मुकाबला नहीं कर पा रही तो फिर तो देखें ना, फिर तो आवाम पे मुसलत होने वाली बात है ना कि फैसला मुसलत किया गया है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। मैं सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, फिर मैं आता हूँ कंक्लूजन के लिए सलीम बुखारी साहब की तरफ। सरदार साहब, आसिफ अली जरदारी साहब PDM की, शहबाज शरीफ साहब, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, PDM की बड़ी क़यादत ने इमरान खान साहब का क़बल अज़ वक्त का जो इलेक्शन है वो मुतालबा मुस्तरद कर दिया, और दूसरा डिमांड किया है इलेक्शन कमीशन पे, जिस पर इमरान खान साहब ने फौरी मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया था कि कोई मुस्तफ़ी नहीं होगा, और PDM और वो इलेक्शन कमीशन जो है वो फ़ॉरेन फंडिंग केस, जिसे ममनुआ फंडिंग कहा जा रहा है, उसका फ़ैसला सुनाए। तो क़बल अज़ वक्त इंतख़ाबात आपने तो मना कर दिया है, लेकिन फवाद चौधरी कहते हैं हम जब चाहें मरकज़ी हुकूमत को गिरा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो हकीकत है कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो तो मौजूद है। आप ये देख लें, जैसे मेरे मोहतरम यूसुफजई साहब फरमा रहे थे कि पंजाब ही कंसिडर होता है, पॉलिटिक्स जहाँ पे बात होती है तो वहाँ पे पंजाब ही पाकिस्तान कंसिडर होता है, और पंजाब के अंदर पिछले कई हफ्तों से जो है वो एक मेक शिफ्ट, एक इंटरम सेटअप जो है वो गवर्नमेंट का चलाया जा रहा है। तो बहरान पे बहरान, बहरान पे बहरान, क्राइसिस पे क्राइसिस जो है ये तो पिछले 3.5-4 साल से हम देखते चले आ रहे हैं। अब जहाँ तक रही बात PDM की, या जहाँ तक बात रही इमरान खान साहब के बयानिए की, मैं समझता हूँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जब तक वो ना चाहें असेंबलीज डिज़ोल्व हों, असेंबलीज डिज़ोल्व नहीं होंगी। हाँ, कोई ऐसी अनहोनी अल्लाह माफ़ करे कोई हो जाए पाकिस्तान के अंदर जिसके तहत जो है वो असेंबलीज़ मजबूरन डिज़ोल्व करना पड़े, वो और चीज़ है। वरना मैं समझता हूँ कि जब तक एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है ना चाहे, और जब तक उनके पास मैंडेट है गवर्नमेंट करने का, जब तक वो मैंडेट रहेगा तो मेरे ख्याल में असेंबलीज़ रहेंगी। अगर वो मैंडेट ना रहा, और जिस तरह से ये तब्दील करके इमरान खान साहब को आए असेंबली के अंदर, उसी तरह से अगर ये तब्दील हो गए, अपना मैंडेट असेंबली के अंदर अगर लूज़ कर गए और उनकी जगह खान साहब आ जाएं और वो डिज़ोल्व कर दें, तो वो एक और चीज़ है। वरना मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई चीज़ मुझे होते नज़र नहीं आती। मरकज़ में सूबे का फ़ैसला जो है वो होना बाकी है। अब देखें अगले चंद दिनों के अंदर क्या सूरत हाल बनती है। और जहाँ तक आपने फ़ॉरेन फंडिंग केस का कहा, ये तो कई अरसे से हम सुन रहे हैं। मेरा तो एक ही मौक़िफ़ है, और वो ये है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी। इंक्वायरीज़ भी आई बिलीव जो हैं वो कंप्लीट हुई पड़ी हैं, फ़ैसला महफूज हुआ पड़ा है। तो फिर क्या अमर माने है कि उस फैसले को अनाउंस नहीं किया जा रहा? क्या इसमें भी सियासत हो रही है या कोई और पहलू है? तो वो मेरे ख्याल में वो बेहतर बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं मेरी नज़र में हमें मज़ीद बहरानों की तरफ ही लेके जा रही हैं, हमें बहरानों से निकालने की तरफ नहीं लेके जा। मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र ये है। अब जो मौजूदा सूबे की सूरत हाल है, पंजाब की जो सूरत हाल है, जैसे यूसुफजई साहब फरमा रहे थे कि 17 तारीख से पहले अददी तादाद जो है वो मुख्तलिफ थी। अब 17 तारीख के बाद जो अददी तादाद है वो मुख्तलिफ है। अब उसमें क्या जोड़ तोड़ होती है, पार्टीज़ क्या फ़ैसला करती हैं, अफराद क्या फ़ैसला करते हैं,
ये तो अब वक्त बताएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान जो है वो मज़ीद टर्न कोर्ट्स को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इन टर्न कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जो इस दफ़ा 17 को जो फ़ैसला आया है, मेरे ख्याल में वो सारे पाकिस्तान के लिए एक इलेक्टेबल्स के लिए ख़ास तौर पे इलेक्टेड और इलेक्टेबल्स के लिए एक आईना होना चाहिए कि अब ये सिलसिला जो है इसको मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम शायद मज़ीद बर्दाश्त ना करे। अच्छा, मैं यहाँ पर जो उन्होंने मुतालबा किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, एक तरफ तो फॉफिन की भी रिपोर्ट आ गई है कि जी इलेक्शन बड़ा साफ और शफाफ हुआ है, इमरान खान साहब जीते भी हैं, जश्न भी मना रहे हैं, तो उसके बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो कह रहे हैं कि ये जानिबदार हैं और अहल नहीं रखते, हालांकि उनकी अपॉइंटमेंट में इमरान खान का हाथ है। तो ये मुतालबा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, और उन 15 सीटों को वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं जो सीटें इसी इलेक्शन कमीशन के ज़ेर असर वो जीते हैं। क्या कहेंगे इस पर, ज़रा सा कमेंट दें। मैं सलीम बुखारी साहब की तरफ जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे चाहने ना चाहने या आपके चाहने ना चाहने पे सिस्टम तो नहीं चेंज हो सकता ना। जो एक तरीका कार है वो उस तरीका कार के मुताबिक ही चलना है। नहीं, जब तक कोई चीज़ मेरे फेवर में हो मैं कहूँ कि बिल्कुल ठीक है, जब वो मेरे फेवर में ना हो तो मैं कहूँ जी इसको हटा दो, इसको तब्दील कर दो, इसको चेंज कर दो। यूँ तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान का निज़ाम है, हुकूमत का निज़ाम है, एक इदारा है जिसका सरबराह है, अच्छा है या बुरा है ये उस वक्त सोचते जब उसकी तैनाती हो रही थी। अब तो जब तक उसकी मियाद है तब तक वो है, उसके बाद ही अब जो होगा सो होगा। ठीक है सलीम बुखारी साहब, आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, सवालात भी मेरे सामने आ गए कि वो कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन करो, हालांकि ये 20 ज़िमनी सीट है सर, और इसमें फॉफिन फिर की रिपोर्ट जो आई है उसमें ये है कि दोनों की ही तकरीबन इसमें 15% वोटर का इजाफा हुआ है, और 297 जनरल सीट, 371 पंजाब की सीट में से 20 ज़िमनी सीटों का इलेक्शन है। इसको क्या ये माना जाए कि ये पूरे पंजाब की आवाज़ है? और दूसरा, इसी बुनियाद पर इमरान खान साहब ने अर्ली इलेक्शन की डिमांड की है। फवाद चौधरी का स्टेटमेंट आपके सामने है, आज रिजेक्ट कर दिया सख्ती से पीडीएम ने कि हम मियाद पूरी करेंगे। जी सलीम बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि बहुत सारी बातों पर और आपके सवालात के ऊपर मैं बस सेकंड कर सकता हूं जो कुछ खोसा साहब ने कहा है। मेरे ख्याल से बहुत सेनली उन्होंने बहुत ही परफेक्ट एनालिसिस किया है, लेकिन 2-4 बातें जहां मेरी रिजर्वेशन है उसके ऊपर मैं बात कर देता हूं। एक तो शौकत साहब, चूंकि उनका ताल्लुक हमारी कम्युनिटी से है, वो जर्नलिस्ट भी है, इसलिए उनका बहुत एहतराम है। उन्होंने कहा कि जनाब अब इनके पास कुछ नहीं है। वो जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो सीडीए के प्राइम मिनिस्टर है, मेरे ख्याल से रियलिटीज़ जो है उससे डिपार्चर उतनी ही करनी चाहिए जितनी हो सकती हो। अभी सिंध मखलूत हुकूमत का हिस्सा है, अभी बलूचिस्तान मखलूत हुकूमत का हिस्सा है, और पंजाब में भी अभी पीटीआई की हुकूमत बनी नहीं है। अभी आज की तारीख तक इस वक्त पीएमएलएन की गवर्नमेंट है वहाँ। वो जब हो जाएगा 22 तारीख को तो वो देख लेंगे। तो ये कहना कि वो आइसोलेशन में इस वक्त सेंटर में गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो शायद यानी रियलिस्टिकली ठीक नहीं है। दूसरी बात यह कि जो मॉरलिटी की बात की है ना उन्होंने, कि मॉरली उनको चले जाना चाहिए। मॉरलिटी की सियासत पाकिस्तान में दफन हो चुकी है, और उसकी जो रिसेंट एग्जाम्पल है वो हमारे सदर मोहतरम का और जो गवर्नर साहब थे उमर सरफराज चीमा, उनका रवैया जो है वो आपको बता रहा है कि मॉरलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ना कोई जमहूरियत होती है, ना कोई जमहूरी आइन होता है, ना आइन का एहतराम होता है, वो तो आप छोड़ दें। सो मॉरलिटी तो अब यहाँ नहीं बेची जा सकती। दूसरी बात यह है कि मुतालबा उनका कि अर्ली इलेक्शन करा दिया जाए। देखिए, किसी भी जमहूरी मुआशरे में किसी एक पार्टी या किसी एक लीडर की ख्वाहिशात उस मुल्क का ना कानून होती है, ना वो आखिरी हर्फ होता है। जमहूरियत में इख्तलाफ, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू का मुख्तलिफ होना, फिर उसके ऊपर बातचीत करना, ये सारा कुछ एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। आप कोई भी जजमेंट पास नहीं कर सकते। इसलिए ये तवक्को रखना कि जी बस चूंकि उन्होंने कह दिया है, और मुझे यूं लग रहा है कि ये जो 17 जुलाई के इलेक्शंस हैं उसके बाद ऐसे लगता है जैसे खान साहब के पास और पीटीआई के पास एक ऐसा मैंडेट आ गया है कि अब पूरे मुल्क पर, चारों सूबों में और जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, अब बस उन्हीं की हुकूमत रहनी है फॉर ऑल टाइम्स टू कम। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, रेफरेंस दिया राना सनाउल्लाह के बयान का
कि जी वो अगर कुछ MPAs गायब हो जाएं, तो ये भी हमारे यहाँ रवायत बड़ी पुरानी है। आपको याद नहीं है सेनेटर गायब हो गए थे? आपको याद नहीं है कि MNAs नहीं आए थे बहुत दफ़ा वोटिंग में? इसी हुकूमत की बात कर रहा हूँ और इससे पहले वाली हुकूमत की बात कर रहा हूँ। तो ये रिवाज भी यहाँ बहुत पुराना है। 172 वोटों के ऊपर ही हुकूमत की थी इमरान खान साहब ने, और 172 वोटों के ऊपर ही हुकूमत इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की कायम है। रहा मुतालबा जो इलेक्शन कमीशन के इस्तीफा देने का है, उसकी वजूहात के अंदर अगर आप जाएं तो इट डजंट नीड इज रॉकेट साइंस के वो क्यों कह रहे हैं ऐसा। इसलिए कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला पेंडिंग है, पेंडिंग भी नहीं है बल्कि महफूज हुआ है, सिर्फ प्रनाउंस करनी है जजमेंट उन्होंने। और फॉरेन फंडिंग के हवाले से क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्या लोगों की तवक्कात हैं, वो सब कुछ बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह से वाज़ेह है। कोई उसके बारे में भी कोई यानी गुमान नहीं होना चाहिए। अगर ये वजह है कि ये इलेक्शन कमीशन कबूल नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसको आप लॉजिकल तो करार नहीं दे सकते। जहां तक ये उनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने पंजाब के इलेक्शंस में मदाखलत की है, ये वो इल्ज़ामात हैं जिनकी सब्सटेंशिएशन के लिए कोई प्रूफ, कोई एविडेंस जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये मुतालबा भी बिल्कुल इसी तरीके से नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके लिए आपके पास ना एविडेंस है, ना कोई वैलिड जवाब है, सवाए इसके कि इसके अंदर एक हिडन ख्वाहिश है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो फैसला न सुनाए। बातें बहुत सारी और की जा सकती हैं, लेकिन मैं ये अर्ज जरूर करूंगा कि मुल्क जिस किस्म के पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार है, जो इकोनॉमिक यानी ऑलमोस्ट मेल्ट डाउन और डिफॉल्ट के करीब करीब हम पहुंचे हुए हैं, उसमें अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो पॉलिटिक्स को मजीद डिस्टेबलाइज करने का मतलब यह है कि हमें ना कौम की बका से कोई ताल्लुक है, ना हम इस क्राइसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये क्राइसिस है। मेरे ख्याल से बेटर विजडम शुड प्रिवेल, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा खोसा साहब से भी और यूसुफ वही साहब से भी कि मेरी इस बात के ऊपर ज़रूर कमेंट करें कि क्या इस वक्त मुल्क किसी पॉलिटिकल क्राइसिस का मुतहम्मिल हो सकता है। और ये मत भूलिए कि जब सियासतदान हाथ खड़े कर देते हैं तो उनको आके कौन रिप्लेस करता है। तारीख हमारी भरी पड़ी है, 3 मिलिट्री इंटरवेंशंस हो चुकी हुई हैं। इन सियासतदानों को होश के नाखून लेने चाहिए कि चौथी का जवाब पैदा ना करें। लेकिन सर, मैं यहाँ एक सवाल जो मैंने आपसे छोड़ा था वो ज़रूर मैं उसकी जवाब चाहूँगा कि मैं आऊँगा आपके पास दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, और ज़रूर बताइएगा। बुखारी साहब, मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या ये 20 ज़िमनी इलेक्शन जो सीट, बेसिकली ये एक लिहाज से 11 आज़ाद उम्मीदवार थे और तकरीबन 8 या 9 PTI जीती हुई थी, और यहाँ PTI ने जो है वो 8 से या 9 से अपने आप को इम्प्रूव करके 15 पे लाई। PMLN यहाँ 0 थी और वो तकरीबन 4 पे आई है और 1 आज़ाद आया है। और वोटर का तनासुब जो वोट इनका हुआ है 49.7% यहाँ वोट डाला है, उनमें दोनों के वोटों में तकरीबन 15% इजाफा हुआ है। ये इलाका PMLN का नहीं था, लेकिन इसके बावजूद क्या ये माना जाए कि ये ज़िमनी इलेक्शन टारगेट सेट कर रहे हैं पंजाब के अवाम की, ये पूरी 297 सीटों का ये डायरेक्शन है, या ये एक ज़िमनी इलेक्शन है जिसमें वाकई उन्होंने कामयाबी तो हासिल की है, लेकिन ये ज़्यादातर उन्हीं के इलाके थे? क्या कहेंगे सर? देखिए, 2 तरीके हैं इसको जज करने के। एक तरीका तो यही है कि गिलास आधा खाली है, आधा भरा हुआ है, और दूसरा तरीका यह है कि आप रियलिटीज़ को अपने सामने रखें। इस हुकूमत के ये 20 MNAs जो मुनहरफ हुए थे वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के MPs थे। उन आज़ाद ने बाद में ज्वाइन कर ली थी बाकायदा। ये तो एक तरीके से अगर आप देखें तो PTI यहाँ से 5 सीटें हार गई है। अगर आप इसको दूसरी तरह से देखें तो यकीनी तौर पे पंजाब, जिसको गढ़ क्लेम करती थी PMLN अपना, और ख़ास तौर से लाहौर, जिसके बारे में दावा ये था कि ये तो हमारी हब है, ये तो तख्त लाहौर के हवाले से उनको कर्ज भी किया जाता था, तो वहाँ से इरोजन हुई है, बहुत पेनिट्रेट किया है PTI ने। मैं इसको मानने, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस ज़िमनी इलेक्शन को अगर आप ये कहेंगे कि ये पंजाब की आवाज़ है, तो इससे पहले होने वाले जो 14 इलेक्शन थे, जिनमें से 13 PMLN जीत गई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या वो पूरे पाकिस्तान की आवाज़ थी? वो तो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस थे, वे तो फिर MPs के इलेक्शंस हैं। और क्या
केपी के सूबा जहां 9 साल से पीटीआई हुकूमत में है, नौशहरे की सीट हारने का मतलब क्या ये था कि वहां पीटीआई जो है वो अनपॉपुलर हो गई थी? ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से ये एस्यूम करना कि ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है वो ठीक नहीं होगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे खान साहब ये क्लेम करते हैं कि पूरी कौम उनके साथ है, जैसे वो ये क्लेम करते हैं कि पूरी दुनिया जो पूरा पाकिस्तान जो है अब वो उनकी आवाज़ के पीछे है। तो ये दावों की हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ का पता लगेगा जब यहाँ पर जनरल इलेक्शन की बारी आएगी। खोसा साहब मौजूद हैं, पंजाब की सियासत को मुझसे वो हज़ारों मरतबा बेहतर समझते हैं और यहाँ की जो साइकी है उसको भी अच्छी तरह से जानते हैं। से काम ले रहे हैं। पंजाब की आवाज़ का नहीं, मैं बिल्कुल आपको ठीक कह रहा हूँ खोसा साहब, मैं कोई झूठ बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। आपका पूरा खानदान पंजाब की सियासत के अंदर, आपकी यानी हर जगह आपको उसके वो नजर आएंगे। जी।